अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैट जीपीटी आजकल फ्री है, लेकिन कब तक फ्री रहेगा, इसलिए यही वक्त है हमारे पास कि हम इससे ज्यादा फायदा हासिल कर ले। चैट जीपीटी को अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारी बहुत मदद कर सकता है हमारे अमेज़न के बिजनेस को ग्रो करने में। बल्कि मैं खुद इसे अपनी डेली लाइफ में टेस्ट कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ अपने अमेज़न के स्टोर के लिए, अपने अमेज़न के प्रोडक्ट्स के लिए। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 14 ऐसे डिफरेंट तरीके जहां चैट जीपीटी आपकी मदद कर सकता है आपके अमेज़न के बिजनेस को ग्रो करने में। चैट जीपीटी को अमेज़न पर सेल करने के लिए इस्तेमाल करने में मुझे कुछ मसलों का सामना करना पड़ा, इसलिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा अपने एक्सपीरियंस पे बेस, ताकि आपको उन मसलों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि चैट जीपीटी को अमेज़न के डेटा का एक्सेस हासिल नहीं है, इसलिए आप इस पे 100% रिलाई नहीं कर सकते। बेस्ट यही होगा कि आप इसको बस आइडिया जनरेट करने के लिए यूज करें। इससे अपने लिए बहुत सारे आइडियाज जनरेट करवाए कि किस तरह का प्रोडक्ट आपको सेल करना चाहिए, और जब ये आइडियाज आपको जनरेट करके दे दे उसे आप अमेज़न पर फैक्ट चेक करें कि जो इसने आइडियाज आपको जनरेट करके दिए हैं उनको सेल करने में अमेज़न पर स्कोप भी है कि नहीं। चैट जीपीटी को अपने से 50% काम के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि जो भी आपको जवाब दे उसको आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, आपको उसको चेक और रीचेक करना पड़ सकता है कि आपने जो उसको सवाल लिख के दिया उसने सही से उसको समझा है कि नहीं, उसको आपकी बात समझ आई है कि नहीं, और उसने जो रिस्पॉन्स जनरेट करके दिया वो आपके काम का है भी या नहीं। अब चैट जीपीटी है तो एक एआई टूल जो इंसान की तरह आपको जवाब देता है, लेकिन ये इंसान की तरह आपसे झूठ भी बोलता है, इंसान की तरह इसमें गलतियां भी होती हैं। तो ये आपको जो भी जवाब दे, अगर कोई आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताता है तो मेक श्योर कि आप उसको इंटरनेट पर क्रॉस चेक करें कि इसने जो चीज आपको बताई है वो सही है भी या नहीं। समटाइम्स ये डिजिट्स ऊपर नीचे कर देता है, समटाइम ये बातें आगे पीछे कर देता है, और बोलता है इतने कॉन्फिडेंस से है, इतने मोटिवेटेड तरीके से बोलता है कि आपको लगता है कि तो 100% सच ही होगा, लेकिन समटाइम्स वहां पे ये बंड भी मारता है। तो मेक श्योर कि आपको जो भी फैक्ट्स एंड फिगर बताया उसको आप क्रॉस चेक करें इंटरनेट पे। जब चैट जीपीटी को इंट्रोड्यूस कराया गया था तब ये बिल्कुल फ्री था, और उसके बाद इसकी मेंबरशिप प्लान आई, तो अब पता नहीं ये कब तक फ्री रहेगा। इसलिए यही वक्त है हमारे पास कि हम इससे ज्यादा फायदा हासिल कर ले। तो आप अगर मेरी ये वीडियो लैपटॉप या कंप्यूटर पर देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे साथ ही सारी चीजें ट्राई करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिल रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिदम को लेकर ये वीडियो काम की और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। आप में से 98% मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो सर प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए सब्सक्राइब करना सिर्फ 2 जगह पे क्लिक करना होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दे, ताकि जब मैं कोई नेक्स्ट इस तरह की वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाए। अमेज़न पर अपने प्रोडक्ट को ऑर्गेनिकली रैंक कराने का बेस्ट तरीका है कि आप दूसरे प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डायरेक्ट ट्रैफिक अपनी अमेज़न की लिस्टिंग्स पर लेकर आए। तो सोशल मीडिया से डायरेक्ट ट्रैफिक लाने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो उन इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढना जिनके फॉलोअर्स आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हो। तो यहाँ पर आ जाता है चैट जीपीटी, जो हमारी मदद करेगा इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढने में और उनसे बात करने में। चलिए अब हम चैट जीपीटी को कहते हैं कि वो हमें इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स यूनाइटेड स्टेट्स में निकाल के बताए जिनके फॉलोअर्स 10,000 से 50,000 के बीच में है, और एक इन्फ्लुएंसर्स के कितने फॉलोअर्स हैं। तो मैं आ गया चैट जीपीटी पर, यहाँ मैंने इसको लिखा है हु आर द इन्फ्लुएंसर्स इन यूनाइटेड स्टेट्स दैट हैव बिटवीन 10,000 to 50,000 फॉलोअर्स एंड हाउ मेनी फॉलोअर्स डू दे ईच हैव। देखते हैं हम चैट जीपीटी क्या जवाब देते हैं इसका। तो यहाँ पे चैट जीपीटी ने मुझे जवाब दिया कि एज एआई लैंग्वेज मॉडल जिसकी नॉलेज सितंबर 2021 से कट कर दी गई है, और उसके आगे का उसके पास डेटा नहीं है और ना ही इसके पास इंटरनेट का एक्सेस है, तो ये मुझे लिस्ट निकाल के नहीं बता सकता उन इन्फ्लुएंसर्स की, लेकिन ये मुझे तरीका बता रहा है कि किस तरीके से मैं इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढ सकता हूँ इंस्टाग्राम पर। तो उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस मुझे दे रहा है, लेकिन ये चीज़ अगर मुझे करनी होती तो मैं चैट जीपीटी के पास क्यों आता। तो इस चीज़ का मुझे चैट जीपीटी तो जवाब नहीं दे सकता, लेकिन ये चीज़ हम बार्ट से पूछते हैं। बार्ट जो कि गूगल का चैट बॉट है उससे पूछते हैं कि वो हमें इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स निकाल के दे सकते हैं कि नहीं। तो अब ये मैं बार्ट पे आ गया हूँ और बार्ट से मैंने पूछा है कि मुझे इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स निकाल के बताए। तो अब देखता हूँ बार्ट मुझे क्या जवाब देता है। तो बार्ट ने मुझे डायरेक्टली सारे इन्फ्लुएंसर्स निकाल के दे दिए कि किसके कितने फॉलोअर्स हैं, और मैं उनके मेरे ख्याल से लिंक्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं, इंस्टाग्राम के लिंक्स भी प्रोवाइड कर दिए कि किस तरीके से मैं इनको इंस्टाग्राम पर ढूंढ सकता हूं। इसके अलावा बाहर मुझे कह रहे हैं कि एग्जांपल्स हैं उन इन्फ्लुएंसर्स की जिनके इनके इतने फॉलोअर्स हैं, और ये कि मैं अगर इनके साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूं तो मैं ये मेक श्योर करूं कि जिस इन्फ्लुएंसर को मैं टारगेट कर रहा हूं उसकी टारगेटेड ऑडियंस, उसकी ऑडियंस जो है मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट भी रखती हो। तो आपने भी ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आप उसी इन्फ्लुएंसर को सिलेक्ट कर रहे हैं जिसकी ऑडियंस आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखती हो। तो लेट सपोज कि मैंने यहाँ से कोई एक इन्फ्लुएंसर सेलेक्ट कर लिया है जिसकी ऑडियंस मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखती है, तो अब हम चैट जीपीटी से पूछते हैं कि कैसे हम इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो पहला सवाल मैंने बार्ट से पूछा था, तो इसका दूसरा
सवाल भी मैं बार्ड से पूछ लेता हूँ। चैट जीपीटी को तो मेरी बात समझ ही नहीं है, तो बार्ड को समझ आई, तो इसी से मैं इस बारे में बात कर लेता हूँ। बार्ड पे मैंने डिटेल वीडियो पहले ही बना चुका हूँ कि किस तरीके से आप बार्ड का एक्सेस हासिल कर सकते हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। पहले बार्ड की सर्विस सिर्फ यूएसए तक में दूध थी, अब बार्ड को 180 से भी ज्यादा कंट्रीज में रोल आउट कर दिया गया है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो आप इजीली इसका एक्सेस हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ एक गूगल का अकाउंट चाहिए। तो अब चलिए हम बार्ड से पूछते हैं कि माय कंपनी नेम इज ज़मान स्टोर, राइट अ शॉर्ट आउटरीच मैसेज टू एन इंस्टाग्राम एफिलिएट आस्किंग इफ दे वांट टू फिल्म अ वीडियो विद माय प्रोडक्ट आइसक्रीम स्कूप। ठीक है, अब स्टोर ने मैंने ऐसे ही रख दिया, यहाँ पे कुछ भी आपने अपने स्टोर का नाम रखना है, और इसके अलावा जो प्रोडक्ट आपने रखना है उस प्रोडक्ट का नाम लिख के बताना है कि ये मेरा प्रोडक्ट है, इसके लिए मैंने इन्फ्लुएंसर से कांटेक्ट करना है कि इसके लिए मेरे इस प्रोडक्ट के लिए मेरी वीडियो बनाए, ठीक है, और उसको प्रमोट करे। तो अब देखता हूँ मुझे बार्ड क्या जवाब देता है इस बारे में। अब यहाँ बार्ड ने मुझे मैसेज जनरेट करके दे दिया है जो मैं इन्फ्लुएंसर को सेंड कर सकता हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे यहाँ पे इसको पढ़ना होगा, इसको अपनी चीज़ें अपने हिसाब से एडिट करनी होगी। जैसे इन्फ्लुएंसर नेम के जो इन्फ्लुएंसर का नाम हो वो लिखना है, और इसके अलावा कह रहा है आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, माय नेम इज, जो मेरा नाम है, I am from marketing manager at Zaman Store. We are a company that sells home goods and we are currently looking for influencer to partner with. I have been following your Instagram account while this and this. तो मैंने ये सारा रिस्पॉन्स पढ़ लिया है, बस इसमें मुझे अपना नाम, इन्फ्लुएंसर का नाम ऐड करना है, और बाकी चीज़ें परफेक्ट है सिवाय एक चीज़ के कि यहाँ पर ये मुझे कह रहा है कि मुझे फ्री आइसक्रीम स्कूप दूंगा उसको वीडियो के बदले में। तो ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर नहीं करता, हर किसी की अपनी डिमांड होती है, कोई पैसों के लिए करेगा तो कोई प्रोडक्ट के लिए, या कोई जो है रॉयल्टी के लिए करेगा, तो हर किसी की अपनी डिफरेंट डिमांड होती है। तो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ कि ये लाइन जो है इससे रिमूव कर दे इस रिस्पॉन्स में से, और मुझे इसको दोबारा रीजनरेट करके दे। तो यहाँ मैं इसको लिख रहा हूँ, कैन यू प्लीज रिमूव द पार्ट वेयर यू से आई सेंड द फ्री स्कूप। तो इसने मुझे रिवाइज वन जनरेट करके दे दिया है। अब मुझे इसको फिर से पढ़ लेना है कि इसमें कोई नया बर्न तो नहीं मारा, कोई नई इस तरह की गलती तो नहीं की, अगर की है तो उसको फिक्स कराओ, नहीं तो बस मुझे इसमें अपनी चीज़ें रिप्लेस करनी है और रेडी टू यूज है, बस इसे मैंने इन्फ्लुएंसर को बेच देना है। नेक्स्ट है हमारा नई लिस्टिंग क्रिएट करना। स्पेशली अगर आप एक अच्छे राइटर नहीं है तो ये टूल आपके लिए बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि ये आपकी मदद कर सकता है टाइटल, डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट लिखने में। तो चलिए हम चैट जीपीटी को कहते हैं कि वो हमें एक नई लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए हमें टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और कीवर्ड्स ये सब लिख के दे। तो ये मैं आ गया हूं चैट जीपीटी पे। अब यहाँ में इसको लिखा है राइट एन अमेज़न लिस्टिंग टाइटल बिटवीन 150 to 200 कैरेक्टर्स फॉर स्टेनलेस स्टील आइसक्रीम स्कूप। अब मैंने आइसक्रीम स्कूप प्रोडक्ट एक एग्जांपल के तौर पे लिए, आप अपने प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब 150 से 200 कैरेक्टर्स मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि अमेज़न अलाउ करता है आपको मैक्सिमम 200 कैरेक्टर्स, हर कैटेगरी के डिफरेंट वो है, तो ये मैं आपको कंफर्म होकर नहीं कह सकता, लेकिन मैक्सिमम यही होते हैं। ज़्यादातर कैटेगरीज के यही होते हैं 150 से लेके 200 के बीच। तो आप अपनी कैटेगरी चेक कर लेना उससे पहले कि आपके पास कितनी लिमिट है, उस हिसाब से आप इसको चैट जीपीटी को बता देना कि मुझे इतनी लिमिट के बीच में टाइटल जनरेट करके दो। टाइटल आपकी एसईओ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, तो आपने मेक श्योर करना है कि जो आपके टॉप के बेस्ट कीवर्ड हैं वो आपकी टाइटल में इंक्लूड हो। अब अगर आपको अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड कीवर्ड्स का नहीं पता, बेस्ट कीवर्ड्स का नहीं पता, तो आपने सिंपल अमेज़न पर जाना है और जो प्रोडक्ट आपको सेल करना है उसका बस पहला लफ्ज लिखना है। जब पहला लफ्ज लिख के जैसे आप स्पेस देंगे, अमेज़न आपको बहुत सारे कीवर्ड सजेशंस में ऑटोमेटिकली दे देगा जो लोग अमेज़न पर आकर सर्च कर रहे हैं। तो आपने सिंपली वहीं से सारे कीवर्ड्स कॉपी कर लेने हैं और चैट जीपीटी को बता देना है कि ये सारे कीवर्ड लाजमी इंक्लूड करें आपके टाइटल में। तब यहाँ पे मुझे चैट जीपीटी ने आंसर जनरेट करके दे दिया जो मैंने इसको टाइटल का कहा था, उसने मुझे जनरेट करके दिया प्रीमियम स्टेनलेस आइसक्रीम स्कूप, इजी ग्रिप हैंडल, एफर्टलेस स्कूपिंग, पोर्शन डेजर्ट, डिशवॉशर सेफ, आइडियल फॉर होम एंड प्रोफेशनल यूज। तो अब ये टाइटल बिल्कुल परफेक्ट है यूज करने के लिए, लेकिन एक चीज यहाँ पे नहीं मुझे यूज कर सकता, वो ये प्रीमियम है। प्रीमियम और इस तरह के लफ्ज जो है ये आप अमेज़न पे अपने टाइटल्स में नहीं डाल सकते। तो ये चीज़ अब यहाँ पे चैट जीपीटी को नहीं पता थी। देखा अब इसने यहाँ पे मुझे प्रीमियम लिख के दिया हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि ये मैं नहीं डाल सकता यहाँ पर, तो मैं इसके अलावा ही कॉपी कर दूंगा। लेकिन ये मेरा सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि इस तरीके से चैट जीपीटी ये इस तरह के टूल अक्सर गलत जवाब देते रहते हैं, भंड मारते रहते हैं। तो इनका आपने मेक श्योर करना है कि आप उनको डबल चेक कर लें कि जो जवाब ये आपको दे रहा है वो अमेज़न की गाइडलाइंस को फॉलो भी करता है कि नहीं। अब यही चीज़ हमें बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन के लिए भी करनी है। बुलेट पॉइंट को मैं कह रहा है कि मैं 5 बुलेट पॉइंट्स क्रिएट करके दे, 200 से 250 के दरमियान कैरेक्टर होगा, और अमेज़न की जो लिस्टिंग्स है वो आइसक्रीम स्कूप है, तो इसके लिए इसने मुझे जनरेट करके दे दिए हैं 5 बुलेट पॉइंट्स। अब ऐसे ही मैंने इसको डिस्क्रिप्शन का कहा है कि मुझे 1000 से 2000 कैरेक्टर्स के बीच में एक डिस्क्रिप्शन जनरेट करके दो अमेज़न की लिस्टिंग के लिए
जो कि आइसक्रीम स्कूप है, तो उसके लिए भी इसने मुझे जनरेट करके दे दिया बहुत लंबी सी डिस्क्रिप्शन। तो अब इसको भी मैं पढ़ लेता हूँ कि जो जो अल्फाज मुझे समझ नहीं आते, जो मुझे नहीं इंक्लूड करने, वो मैं इसमें से निकाल देता हूँ और बाकी ये रेडी टू यूज है। तो इस तरीके से हमने अपनी नई लिस्टिंग के लिए टाइटल, कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन बना दिए। लेकिन तब क्या होगा अगर हमारी पहले से ही लिस्टिंग एग्जिस्ट करती है, ChatGPT से आके आने से पहले ही हमारी लिस्टिंग एग्जिस्ट करती थी Amazon पर, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हमें अपनी लिस्टिंग पर आना है और देखना है कि कौन कौन से कीवर्ड्स उसमें इंक्लूडेड नहीं है। वो सारे कीवर्ड्स हमने जमा करने हैं और जमा करने के बाद हमें ChatGPT को देने कि ये सारे कीवर्ड्स हमें नया टाइटल, बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन जनरेट करके दे इन सारे कीवर्ड्स को मिलाकर। तो इसके लिए यहाँ मैंने ChatGPT को लिखा है ऐड द बिलो कीवर्ड्स टू Amazon लिस्टिंग बुलेट पॉइंट्स, द लिस्टिंग इज अबाउट आइसक्रीम स्कूप। तो नीचे मैंने इसको कीवर्ड लिख के दे दिए हैं, स्टेनलेस स्टील आइसक्रीम स्कूप, ट्रिगर, स्कूपर, स्टील। अब ये सारे कीवर्ड्स मुझे इंक्लूड करने हैं, तो अब देखता हूँ मुझे ChatGPT इसके लिए क्या जनरेट करता है। देख रहे हैं यहाँ पे इसने मुझे नई बुलेट पॉइंट्स और जनरेट करके दे दिए हैं उन कीवर्ड्स को मिला के जो कीवर्ड्स मैंने इसको दिए। इस तरीके से आप जो है, जो आपकी पुरानी लिस्टिंग्स हैं जो ChatGPT के आने से पहले की एग्जिस्ट करती थी, तो इसको इसी तरीके से आपने ढूंढना है और उनमें जो जो कीवर्ड्स मिसिंग हैं वो कीवर्ड्स आपने ChatGPT को बताने हैं और ChatGPT आपको एक नई फ्रेश बुलेट पॉइंट्स, टाइटल और डिस्क्रिप्शन जनरेट करके दे देगा। जो आपने सिंपली अपने Amazon की मैनेज इन्वेंट्री में जाना है और जो लिस्टिंग्स आपकी पहले से एग्जिस्ट करती है उनके एडिट पे क्लिक करना है और एडिट पे जाके सारी चीजें आपने रिप्लेस कर देनी है। तो ये तो टाइटल, बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन। लेकिन SEO में एक और चीज भी है जो कि बहुत अहमियत रखती है, वो होती है आपके बैक एंड कीवर्ड्स, ये जिसे बैक एंड सर्च टर्म्स भी कहा जाता है। अब बैक एंड सर्च टर्म्स वो सर्च टर्म्स होती है, वो कीवर्ड्स होते हैं, वो टेक्स्ट होता है जो आप Amazon को बताते हो कि मेरे प्रोडक्ट को इन इन कीवर्ड्स पर आपको रैंक करना है। अब बुलेट पॉइंट्स, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ये तीनों तो ऐसी चीजें होती हैं जो कि कस्टमर को दिखती हैं, लेकिन बैक एंड सर्च टर्म्स ऐसी चीज होती है जो कस्टमर को नहीं दिखती है। ये टर्म्स बस बेसिकली आप एल्गोरिदम से बात करते हो, एल्गोरिदम को बताते हो कि मेरे प्रोडक्ट को इन कीवर्ड्स पर आपको रैंक करना है। अब बैक एंड कीवर्ड्स का जो सबसे मेन फायदा है वो ये है कि यहाँ पर आप कुछ भी लिखोगे वो कस्टमर को नहीं दिखता। तो लेट सपोज अगर आप स्टेनलेस स्टील आइसक्रीम स्कूप सेल करते हो और कोई जो है प्लास्टिक का बेच रहा है, कोई जो है सिल्वर का बेच रहा है, तो आप अपने कीवर्ड्स में सिल्वर, प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील तीनों लिख सकते हो, ताकि अगर कोई प्लास्टिक सर्च करेगा तो आपको प्लास्टिक भी मिल जाएगा, अगर कोई स्टेनलेस स्टील सर्च करेगा तो भी इनको आपका प्रोडक्ट दिखेगा, अगर कोई कुछ भी सर्च करेगा इन तीनों में से तो आपका प्रोडक्ट उसे लाजमी दिखेगा। हो सकता है अगर वो प्लास्टिक का लेने आया हो तो वो आपका स्टेनलेस स्टील वाले लेके चला जाए। तो ये इस तरीके से आपके यहाँ पर आपके बैकएंड कीवर्ड्स काम आते हैं कि बैकएंड कीवर्ड्स पे आप अपने कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स भी डाल सकते हैं। तो इसलिए अब हम यहाँ ChatGPT को लिखेंगे कि व्हाट आर द वर्ड्स सिमिलर टू आइसक्रीम स्कूप। अब हमें बोलना है, ChatGPT से पूछना है कि कौन कौन से वर्ड हैं जो आइसक्रीम स्कूप के सिमिलर हैं, जो लोग सर्च करते हैं। अब हम इसको आइसक्रीम स्कूप कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई और बंदा इसको किसी और नाम से जानता हो, कोई किसी और नाम से जानता हो। अब जैसे कि आप जानते हैं कि US इंग्लिश अलग होती है, ब्रिटिश इंग्लिश अलग होती है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश अलग होती है, न्यूजीलैंड इंग्लिश अलग होती है और इंडिया और पाकिस्तान इंग्लिश जो होती है ये अलग होती है। तो हर जगह पे हर प्रोडक्ट को अलग नाम से बुलाया जाता है। तो इसलिए अब हमें ChatGPT से पूछना है कि आइसक्रीम स्कूप को और लोग किन किन नामों से बुलाते हैं, ताकि बहुत सारे कीवर्ड्स भी हम अपने बैकएंड कीवर्ड में डाल दें, सर्च टर्म्स में डाल दें, बैकएंड सर्च टर्म्स में, ताकि अगर कोई उनको भी सर्च करे तो उनको भी हमारा प्रोडक्ट दिखे। तो इसलिए मैं यहाँ पे ChatGPT को लिख रहा हूँ, व्हाट आर द वर्ड्स सिमिलर टू आइसक्रीम स्कूप, give me each word in its own line and remove the columns, comma and the periods। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ChatGPT को ये चीज लिख दी है। अब देखते हो ChatGPT मुझे क्या कह रहा है। तो ChatGPT मुझे कह रहा है कि इसको स्कूप भी कहा जाता है, स्कूपर भी कहा जाता है, स्पून भी कहा जाता है, स्पैड, लैडल, सर्वर, डिशर, ग्लैडोस्कोप, स्कॉर्बोस्कोप, फ्रोजन डेजर्ट स्कूप, डेजर्ट स्पून, आइसक्रीम स्पैड, सॉरी। तो इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो मुझे कीवर्ड्स ChatGPT ने निकाल के दे दिए कि ये सब भी आइसक्रीम स्कूप को कहा जाता है। तो अब देख रहे हैं इतने सारे कीवर्ड्स थे जो कि मेरी लिस्टिंग में इंक्लूड ही नहीं थे। तो इस तरीके से आप भी अपनी सारी लिस्टिंग्स को चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड्स आपकी लिस्टिंग में इंक्लूड नहीं है, उनको आप इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि आपका प्रोडक्ट हर उस कस्टमर को दिखे जो आइसक्रीम स्कूप को यूज करना चाहता है या उसको परचेज करना चाहता है। वेल, आइडिया जनरेट करना, प्रोडक्ट लिस्ट करना, प्रोडक्ट एडिट करना और कीवर्ड्स ढूंढना, ये सब तो बात की बातें हैं। लेकिन इन सबसे पहले जो चीज आती है वो जब हम Amazon पर साइन अप करते हैं उस वक्त हमें Amazon को अपना ब्रांड नेम बताना होता है, अपना स्टोर नेम बताना होता है। अब स्टोर नेम और ब्रांड नेम रखना ये भी एक बहुत बड़ी सरदर्द है। मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं जब अपना स्टोर सेटअप कर रहा था तो मुझे हफ्तों लगे थे अपना ब्रांड नेम सेटअप करने में, अपना ब्रांड नेम रखने में। लेकिन उसके बाद भी मैं अब आज तक फुली सेटिस्फाइड नहीं हूं कि ये एक परफेक्ट ब्रांड नेम है मेरे ब्रांड प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि हम
हमेशा चाहते हैं कि आपका ब्रांड नेम आपके प्रोडक्ट को डिफाइन करता हो, एक यादगार हो और इजी टू प्रोनाउंस हो। तो यहाँ आपकी मदद कर सकता है चैट जीपीटी आपके ब्रांड नेम सिलेक्ट करने में। आपने बस इसको सिर्फ बताना है कि आप किस कैटेगरी में सेल करना चाहते हैं, क्या प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, और ये आपको डिफरेंट तरह के ब्रांड नेम्स भी जनरेट करके दे सकता है। अब जैसे कि मैं अगर चैट जीपीटी से पूछता हूँ आई सेल प्रोडक्ट्स इन किचन कैटेगरी ऑन Amazon, I want my brand to be fun, simple and target to home and kitchen category। ठीक है, अब यहाँ पे चैट जीपीटी ने मुझे बहुत सारे ब्रांड नेम जनरेट करके दे दिए हैं, जिसमें से मुझे सिर्फ शुरू के 2 पसंद आ रहे हैं, किचन जॉय और होम हार्मनी। बाकी भी अच्छे हैं लेकिन वो मुझे ज्यादा कोई खास अट्रैक्टिव नहीं लग रहे। इसके अलावा चैट जीपीटी यहाँ पे ये भी कह रहा है कि रिमेंबर टू कंसीडर अवेलेबिलिटी ऑफ द डोमेन नेम ट्रेडमार्क। तो कह रहे हैं कि डोमेन नेम और ट्रेडमार्क भी आपने चेक करना है कि जो ब्रांड नेम्स आपने सिलेक्ट किए हैं उनकी अवेलेबिलिटी भी है कि नहीं, वो ब्रांड नेम अवेलेबल भी है कि नहीं। और स्पेशली तौर पे आपको ट्रेडमार्क और अमेजन पे लाजमी इसको चेक करना है कि जो ब्रांड नेम आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वो कहीं यूएसपीटीओ पर रजिस्टर्ड तो नहीं है, ट्रेडमार्क तो नहीं है। अगर ट्रेडमार्क नहीं भी है तो कहीं वो अमेजन पर ऑलरेडी टेकन तो नहीं है। तो ये चीज भी आपको कंसीडर करनी है। नेक्स्ट आप इसे यूज कर सकते हैं सप्लायर से कॉन्टैक्ट करने में। अब आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो अमेजन पर नए सेल कर रहे हैं, आपने कभी किसी सप्लायर से बात नहीं की होगी, किसी मैन्युफैक्चरर से बात नहीं की होगी, तो आपको इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं होगा। आपको ये नहीं पता कि क्या सप्लायर से कैसे बात करनी है, क्या चीजें बतानी है, क्या चीजें छुपानी है। तो यहाँ पर आपकी ये टूल मदद कर सकता है। आपने बस इसको अपनी रिक्वायरमेंट्स बतानी है, क्वांटिटी बतानी है, क्या और बजट बताना है और क्या क्या आपको चाहिए, सारी चीजें आपने इसको बतानी है और ये आपको डायरेक्ट ही एक ईमेल और मैसेज जनरेट करके दे देगा, जो आपने सिंपली पढ़ना है और अपने सप्लायर को बेच देना है। तो अब इसके लिए हम चैट जीपीटी से पूछते हैं आई एम एन अमेजन सेलर हु सेल इन यूएस यूनाइटेड स्टेट्स, write a letter to a potential supplier asking if they can manufacture ice cream scoop according to my specification। अब आइसक्रीम स्कूप यहाँ मैंने एग्जाम्पलरी प्रोडक्ट रखा है। अब आपने खुद सेलेक्ट कर डिसाइड करना है कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है। उसमें आप बस आइसक्रीम स्कूप की जगह अपने प्रोडक्ट का नाम लिखना है और रिक्वायरमेंट्स क्या आ रही है, मैन्युफैक्चरर और सप्लायर, मैन्युफैक्चरर हो या कंपनी हो। अगर मैन्युफैक्चरर हो तो ये मैंने जो आपको प्रोडक्ट लिंक में किया है या जो मैंने आपको ऐसे अटैच किया है, इसका आप रेप्लिका बना सकते हो। एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट है, इससे अच्छी क्वालिटी का बना सकते हो कि नहीं, ये। और इसके अलावा आर यू मेरे फेवर, ये तो हो गया। व्हाट इज़ द बेस्ट प्राइस, बेस्ट प्राइस आप जो ऑफर कर सकते हो। लीडिंग टाइम कितने टाइम में आप पहुंचा सकते हो इसको। और ये अगर मैं सैंपल मंगवाता हूँ तो सैंपल की कॉस्ट क्या होगी एक्सप्रेस डिलीवरी के साथ। और इसके अलावा कि किस तरह की पैकेजिंग आप करोगे, ये सारी चीज़ें मैंने इसको लिख के बता दी है। देखते हैं कि चैट जीपीटी मुझे क्या जवाब जनरेट करके देता है। चैट जीपीटी ने मुझे यहाँ पे एक ईमेल जनरेट करके देना शुरू कर दी है, जिसमें मुझे बस अपने नाम और एड्रेस और सप्लायर का नाम एड्रेस रिप्लेस करना है। डियर सप्लायर का नाम और ये क्या है, होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल, माय नेम इज दिस एंड दिस टू प्रोवाइड दिस। वही चीज़ें जो मैंने इसको कही है, इसने मुझे प्रेजेंटेबल व्यू में एक अच्छी तरीके से ईमेल जनरेट करके दे दी है। जो जनरेट होने के बाद सिंपली बस मुझे पढ़ना है जो मेरी रिक्वायरमेंट्स होगी, इसने सही से लिखा है कि नहीं, कोई ऐसा लफ्ज़ तो नहीं लिखा जो मुझे लगता है कि नहीं लिखना चाहिए था, वो मैंने इससे डिलीट कर देना है और बस सिंपली मैं इसको अपने हिसाब से एडिट करके सप्लायर को भेज देना है। तो इसी तरीके से आप इसको सप्लायर से बात करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि सप्लायर से बात किस तरीके से करनी है। आपको डिटेल में ईमेल जनरेट करके दे देगा जो प्रोफेशनल स्टाइल में होगी। आपने बस सिंपल उस सप्लायर को दे देनी है, वहाँ से बस आपकी कन्वर्सेशन शुरू हो जाएगी। ये तो थी नए सप्लायर की बात, लेकिन तब क्या अगर आपके पास ऑलरेडी सप्लायर हो तो आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं अपने सप्लायर के साथ प्राइस नेगोशिएट करने के लिए, उस पर पैसे कम करवाने के लिए। अब जैसे जैसे अमेजन पर आपका बिजनेस ग्रो करता है, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके प्रॉफिट्स भी उनके साथ ग्रो करे, लेकिन आप जो है प्राइस आगे बढ़ा नहीं सकते क्योंकि कंपटीशन ऑलरेडी हाई होता है। तो एक बेस्ट तरीका अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने का ये है कि आप अपने सप्लायर से प्राइस नेगोशिएट करें कि जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करने लगता है, आप सप्लायर से ज्यादा क्वांटिटी लेने लगते हैं, तो आप यहाँ पर एक नेगोशिएशन के लिए जगह बनती है जहां आप अपने सप्लायर के साथ बात करके अपने पैसे कम करवाएं और अपने प्रॉफिट इंक्रीज करें। तो यह हमारी मदद करेगा चैट जीपीटी हमारे सप्लायर से प्राइस नेगोशिएट करने में। इसके लिए हम चैट जीपीटी को लिखेंगे write a letter asking as my supplier how we can negotiate a better price for my ice cream scoop. We currently pay 5 से 50 सेंट्स पर यूनिट। अब यहाँ चैट जीपीटी ने जो आंसर जनरेट करके दिया उसमें काफ़ी चीज़ों पे वो बात कर रहा है, लेकिन मेन फैक्टर्स का यही है कि आप किस तरीके से हम प्राइस नेगोशिएट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं एग्री करता हूँ कि हम जो है बड़ी क्वांटिटी ऑर्डर कर लेते हैं कि प्राइस थोड़ी ज़्यादा हो जाए, और ये कि कोई साहब जो है जो मैन्युफैक्चर है वो कोई सस्ता सप्लायर दे के उसके लिए मटेरियल के लिए और क्वालिटी वही हो, लेकिन सप्लायर पैसे जो है उसके कम हो, ताकि इस तरीके से थोड़ी प्राइस हम नेगोशिएट कर सकें, प्राइस कम कर सकें जो प्रोडक्ट उनसे सोर्स कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उसको बता रहा है और उसमें भी पूछ रहे हैं कि हम क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि जिससे आपके लिए भी आसानी रहे, दोनों का फ़ायदा हो और ये कि हमारी प्राइस भी कम हो जाए।
तो एक तरीके से अच्छा प्रॉम्प्ट मुझे चैट जीपीटी ने जनरेट करके दिया है। आप भी अगर इस तरीके से इस तरह कुछ करवाते हैं तो मैं आप ये तो बहुत बड़ी वो है जिसने जनरेट करके दी है, तो मैं ऑन स्क्रीन पढ़ नहीं सकता, टाइम वेस्ट होगा। लेकिन आपको अगर इस तरह का कोई प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी जनरेट करके देता है तो उसे शुरू से एंड तक पढ़े कि वो जो चीज़ें आपको कह रहा है उस पर आप एग्री भी करते हैं कि नहीं। जिस तरीके से इसने बड़ी क्वांटिटी वाली बात कही है, अगर आप इस तरीके से बड़ी क्वांटिटी पे एग्री करते भी हैं कि नहीं, ये चीज़ें आपने मेक श्योर करनी है, उनको सारी चीज़ों को पढ़ लेना है। जो चीज़ें आपके काम की उन्हें आपने रखना है, जो नहीं है उन्हें आपने डिलीट कर देना है और उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके अपने सप्लायर को भेज देना है और वहां से आप अपनी प्राइस नेगोशिएशन जो है अपनी शुरू कर देनी है। नेक्स्ट चीज जिसके लिए आप इस टूल को यूज कर सकते हैं वो है अमेज़न से बाहर अपने प्रोडक्ट के बारे में ब्लॉग पोस्ट करना कि क्या प्रॉब्लम्स है जो आपका प्रोडक्ट सॉल्व कर रहा है, किस मटेरियल से बना है, कितनी प्राइस है इसकी और क्या क्या फंक्शनैलिटीज हैं, क्या फीचर्स हैं आपके प्रोडक्ट में। तो चलिए हम चलते हैं चैट जीपीटी पर, उसको कहते हैं कि वो हमें ब्लॉग्स जनरेट करके दें हमारे प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। तो अब यहाँ पे मैं आ गया हूँ चैट जीपीटी पर। अब इसको मैं कह रहा हूँ कि आई सेल आइसक्रीम स्कूप ऑन अमेज़न, राइट अ 500 वर्ड्स ब्लॉग पोस्ट दैट शेयर्स द टॉप 5 रीजंस व्हाई आइसक्रीम लवर्स should switch from plastic scoop to my stainless steel ice cream scoop at the end. Recommend checking out the product that we sell on Amazon. Turn this blog into one Twitter post, one Instagram post and one Facebook post. अब यहाँ पे इसने ब्लॉग जनरेट शुरू कर दिया है जिसमें मुझे 4 या 5 रीजंस बता रहा है, उनको एक्सप्लेन कर रहा है पूरे ब्लॉग स्टाइल में। और इसके अलावा इसने जैसे इसको मैंने कहा कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पोस्ट भी जनरेट करके दे, तो इसने मुझे यहाँ पे वो भी जनरेट करके दे दिए और साथ में हैशटैग्स भी इंक्लूड किए हैं, इमोजीज भी इंक्लूड किए, जो कि बेस्ट चीज़ है। अब मुझे सिर्फ इनको यहाँ पे कॉपी करना है, पेस्ट करना है अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर, अपने प्रोडक्ट का लिंक ऐड करना है, तस्वीर ऐड करनी है और बस दैट्स इट। एक चीज जो अमेज़न पर सेल करने से भी ज्यादा मुश्किल है वो है कस्टमर्स के फीडबैक हासिल करना। कस्टमर के फीडबैक एक ऐसी चीज है जो आपकी बहुत मदद करती है अमेज़न पर आपकी सेल्स इंक्रीज होने में, आपकी प्रोडक्ट की रैंकिंग बढ़ने में। लेकिन आप अमेज़न पर डायरेक्ट फीडबैक नहीं मांग सकते, आपको ऑफ अमेज़न ही कस्टमर से फीडबैक रिक्वेस्ट करनी होती है, जिसका एक जो सिंपल तरीका जो हर कोई करता है वो ये कि आप जो कस्टमर को प्रोडक्ट भेज रहे हैं उसकी पैकिंग के अंदर ही एक नोट लिख दें जिसमें आप कस्टमर को कहें कि आप अपने जो है प्रोडक्ट को टेस्ट करने के बाद अपना हॉनेस्ट फीडबैक लाजमी दीजिएगा। वेल यहाँ पर चैट जीपीटी आपकी मदद करेगा सेलर नोट लिखने में। तो चलिए हम चैट जीपीटी को कहते हैं कि वो हमें इस तरह का एक नोट जनरेट करके दे। तो अब यहाँ पे आ गए चैट जीपीटी पे, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आई सेल आइसक्रीम स्कूप ऑन अमेज़न, क्रिएट a very short and fun product insert message thanking customer for the purchase and supporting the small businesses. Ask them to leave honest feedback on Amazon about their experience. ठीक है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी को लिख दिया, देखते हैं चैट जीपीटी मुझे क्या कहता है। तो यहाँ पे चैट जीपीटी ने मुझे मैसेज जनरेट करके दे दिया है जो कि काफ़ी क्रिएटिव स्टाइल में लिखा है, सर्टिफिकेशन बीन ओल्ड टू अस वगैरह वगैरह, और सारी वही मक्खन वक्खन लगाया है, उसको इमोजीज भी इंक्लूड की है। ये बेस्ट चीज़ है कि इमोजीज इंक्लूड की है। और चैट जीपीटी ने मुझे एक प्रॉपर मैसेज लिख के दे दिया जिसमें बस मुझे मेरा नाम यहाँ पे लिखना है एंड में और मेरा बिजनेस नेम लिखना है और बस इसको एक अट्रैक्टिव फॉन्ट के साथ जो है एक अपने सप्लायर को दे देना है कि वो उसको प्रिंट कराए और हर पैकेज के अंदर इसको इंक्लूड करें। अब नेक्स्ट चीज जिसके लिए हम इस टूल को यूज कर सकते हैं वो है कस्टमर रिप्लाई। अब कस्टमर रिप्लाई, कस्टमर सपोर्ट एक ऐसी चीज है, ये भी एक तरह का हुनर होता है, टैलेंट होता है जो हर किसी को नहीं आता कि कस्टमर से कैसे बात करनी है। अगर बात करनी आती भी है तो ईमेल कैसे करनी है, मैसेज का रिप्लाई कैसे देना है, ये चीजें हम में से काफी सारों को नहीं पता होती। तो यहाँ पे मदद कर सकता है हमारी चैट जीपीटी जो हमें कस्टमर को रिप्लाई जनरेट करके देगा। तो अब इसके लिए हम चैट जीपीटी के पास आते हैं। यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी को अपनी एक ईमेल दी है और इसको कह रहा हूँ कि इसको रिप्लाई जनरेट करके दे, थैंक यू करके स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट कर रही है, प्रोफेशनल टोन रखे, अपनी एक्नॉलेज इसकी प्रॉब्लम को समझे और एक इससे माफ़ी मांगे कि जो भी गलती हुई है उसके लिए, और उसको ऑफर करे सोल्यूशन के या फुल रिफंड या रिप्लेसमेंट। अब देखते हैं चैट जीपीटी मुझे क्या जनरेट करके देता है। अब जो चीज़ें मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी को कही कि प्रोफेशनल स्टाइल में रहे, देखें प्रोफेशनल स्टाइल में ही रह रहा है कि प्रोफेशनल तरीके से बात कर रहा है, माफ़ी मांग रहा है कि जो भी हुआ उसके लिए, और ये कि उसके अलावा चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों ये हुआ, अभी अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन अगर आप अपनी एक्सप्लेनेशन इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वरना अगर इसकी एक्सप्लेनेशन आपको सही लगती है कि ये बहाना सही रहेगा कस्टमर के लिए तो आप इसको भी रख सकते हैं। और इसके अलावा एट दी एंड ये ऑफर कर रहा है सोल्यूशन कि भाई आपको रिफंड चाहिए या रिप्लेसमेंट चाहिए, तो गुड चैट जीपीटी। नेक्स्ट चीज जिसके लिए आप इस टूल को यूज कर सकते हैं वो है हैकर्स को अपनी लिस्टिंग से दूर रखने के लिए। वेल अगर आप अमेज़न पर रजिस्टर्ड सेलर हैं तो आप अमेज़न को कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस कभी एक दिन में पूरा होता है तो कभी एक महीने में। समटाइम्स अमेज़न आपसे कंफर्मेशन वेरिफिकेशन मांगता है, तो ये प्रोसेस महीने तक भी खिंच सकता है और महीने तक ये हाईजैकर आपकी लिस्टिंग्स पर चिपके रहेंगे। तो
तो आप डायरेक्ट हाईजैकर से कांटेक्ट कर सकते हैं, उसे कह सकते हैं कि मेरी लिस्टिंग से दफा हो जाओ, और यहाँ आपकी मदद करेगा चैट जीपीटी, जो कि आपको एक रिस्पॉन्स जनरेट करने में मदद करेगा कि किस तरीके से आप हाईजैकर से बात कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चैट जीपीटी पे चलते हैं और चैट जीपीटी को कहते हैं कि राइट अ सीज एंड डिसीज लेटर टू Amazon seller who hijacked my listing ASI and this warn them that they must remove themselves from buy box within 24 hours or we will open a case with Amazon seller support and have them removed, which may cause their selling account to be suspended or terminated। ठीक है, तो ये मैंने अब यहाँ पे चैट जीपीटी को लेकर देखते हैं चैट जीपीटी मुझे क्या रिस्पॉन्स देता है। चैट जीपीटी ने मुझे प्रॉपर ईमेल स्टाइल में जनरेट करके दे दिया, सब्जेक्ट भी जनरेट कर दिया है, तो अगर मैं उसको ईमेल करना चाहता हूँ तो ईमेल स्टाइल में भी भेज सकता हूँ। वैसे अमेजन पे ये सब होता नहीं है सब्जेक्ट का, तो ये कि डायरेक्ट मैसेज ही करना होगा, तो मुझे सिर्फ ये आई होप यहीं से कॉपी करना होगा ये सारा कुछ। ये वही सारी चीज़ें प्रोफेशनल स्टाइल में लेकर यही फ़र्क होता है आम इंसान में और कंप्यूटर में कि हमारी लिस्टिंग पर अगर इस तरह का कोई हाईजैकर चिपक जाएगा तो हमें गुस्सा आएगा, तो हम किसी भी टोन में बात कर सकते हैं, लेकिन एआई को पता है मैंने उसको भेज दिया कि प्रोफेशनल स्टाइल में बात करनी है, तो देख रहे हैं प्रोफेशनल स्टाइल में सारी चीज़ें लिख के दे रहा है, जो जो चीज़ें मैंने इसको कही है इसने सारी इंक्लूड की है और प्रोफेशनल क्रिएटिव स्टाइल में एक रिस्पॉन्स दिया है जैसे कोई प्रोफेशनल बंदा लिखता है। तो मुझे सिंपली इसको बस पढ़ना है और जो जो चीज़ें अगर मुझे नहीं समझ आती उसको मैंने डिलीट कर देनी है, और जो जो चीज़ें मुझे सही लग रही है वो मैंने रखनी है और अपने हिसाब से इसको एडिट करके जो हाईजैकर है उसको बेच देना है। अब हमने 24 घंटे का टाइम दिया हाईजैकर को, अगर 24 घंटे में इसने अपनी जो है अपने आपको विड्रॉ नहीं किया, हमारी लिस्टिंग से नहीं हटा, तो हम अमेजन से कांटेक्ट करेंगे। तो लेट सपोज अगर 24 घंटे गुजर गए हैं और अभी तक हाईजैकर ने अपनी लिस्टिंग को नहीं छोड़ा, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें कस्टमर सपोर्ट से कांटेक्ट करना है, और कस्टमर सपोर्ट से कांटेक्ट करने में भी हमारी मदद करेगा चैट जीपीटी। तो अब हमें यहाँ चैट जीपीटी पे आके चैट जीपीटी को लिखना है राइट अ लेटर टू Amazon सेलर सेंट्रल अबाउट दिस इनक्रेडिबली रेजी सेलर नेम दिस, जो भी नाम होगा उसका, दैट सेलिंग counterfeit products of my listing for the following ASIN। ठीक है, अब ये प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी को लिखा है, देखते हैं चैट जीपीटी मुझे क्या कहते हैं यहाँ पे। अब यहाँ चैट जीपीटी ने पूरा केस जनरेट करके दे दिया, जिसे हमें सिंपली बस पढ़ना है, अपने हिसाब से एडिट करना है और कॉपी करके अमेजन के हेल्प सेंटर में जाना है, वहाँ एक न्यू केस ओपन करना है और अमेजन को सेंड कर देना है। अमेजन इस केस को स्टडी करेगा और स्टडी करने के बाद उस हाईजैकर को जो होगा मेरी लिस्टिंग से निकाल फेंकेगा। अगली चीज जिसके लिए आप इस टूल को यूज कर सकते हैं वो है आपकी प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट। आप इसको अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चैट जीपीटी को अमेजन का डेटा का एक्सेस हासिल नहीं है, तो ये आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स तो नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप इससे डायरेक्ट पूछते हैं कि इस प्रोडक्ट ये मेरा प्रोडक्ट है, इसमें मैं कैसे इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, तो ये उसमें भी हमारी मदद कर सकता है। तो चलिए हम चैट जीपीटी से पूछते हैं कि आई सेल आइसक्रीम स्कूप, व्हाट आर द सम वे आई कैन मेक माई प्रोडक्ट यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर। अब यहाँ चैट जीपीटी मुझे आंसर जनरेट करके दे दिया, जो कि काफी लंबा चौड़ा है, मैं सिर्फ हेडलाइंस ही पढ़ लेता हूँ। अब यहाँ पे मुझे कह रहा है कि किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव कर सकता हूँ, वो है इनोवेटिव डिजाइन, प्रीमियम क्वालिटी, मल्टी फंक्शनैलिटी, सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली, यूनिक ब्रांडिंग, कस्टमर फोकस सपोर्ट, और इस तरीके से मैं अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव कर सकता हूँ। इसके अलावा चैट जीपीटी मुझे जो सबसे अहम चीज़, जो नीचे सबसे अहम चीज़ कह रहा है वो ये है कि की डिफरेंस के किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को बेहतर बना सकते हो। उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप मार्केट रिसर्च कंडक्ट करो, फीडबैक्स पढ़ो अपने कस्टमर्स के और कंटिन्यूसली इनोवेट करो कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा एग्री करता हूँ चैट जीपीटी से, लेकिन काफी हद तक डिसएग्री करता हूँ कि अगर आपको अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाना है तो आपको अपने फीडबैक्स नहीं, आपको अपने कंपटीशन के फीडबैक्स देखने हैं, अपने उन लोगों के फीडबैक्स देखने हैं जिनके आपके से ज्यादा फीडबैक्स हैं, आपसे ज्यादा पुराने प्रोडक्ट है। आपने देखना है कि उनके प्रोडक्ट में क्या खासियत है, क्या खामी है, क्यों उनको लोगों ने 1 स्टार दिए हैं, तो जिस वजह से उनको 1 स्टार मिले हैं, उनके प्रोडक्ट में जो जो खामियां हैं वो खामियां आपने अपने प्रोडक्ट से रिमूव करनी है और अपने सप्लायर को बताना है कि मेरे प्रोडक्ट में ये खामियां नहीं होनी चाहिए, ताकि जब कल को कोई कस्टमर आए उनके फीडबैक्स पढ़े कि इस प्रोडक्ट में ये खामी है और आपके प्रोडक्ट में आके देखे कि उस आपके प्रोडक्ट में ये खूबी है, ठीक है, फिर आपके पास ये है और इस तरीके से आपका प्रोडक्ट आहिस्ता आहिस्ता रैंक करने लगेगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो लिस्टिंग जो वेल स्टेब्लिश्ड थी एक अरसे से ही टॉप पर आप उनको क्रॉस कर जाएं। नेक्स्ट चीज जिसके लिए आप इस टूल को यूज कर सकते हैं वो है प्रोडक्ट आइडियाज जनरेट करने के लिए। प्रोडक्ट आइडियाज 2 तरीके से जनरेट होते हैं, एक ये कि आप अमेजन का डेटा एक्सेस करें और उस हिसाब से वहां से आप प्रोडक्ट आइडियाज लें, और दूसरा ये कि आप खुद बैठ के पेन एंड पेपर लेकर खुद आइडियाज रिसर्च करें और खुद आइडियाज जनरेट करें। हम फोकस करेंगे दूसरे वाले पर, लेकिन हम इसमें लेंगे मदद चैट जीपीटी की कि चैट जीपीटी को हम कहेंगे कि हमें प्रोडक्ट आइडियाज जनरेट करके दें कि हमें किस तरह के प्रोडक्ट अमेजन पर सेल करने चाहिए। तो चलिए हम चैट जीपीटी से पूछते हैं कि लिस्ट
किचन प्रोडक्ट्स। अब किचन मैंने उसको वैसे ही बताया, आप कोई भी कैटेगरी देना चाहते हैं जिस कैटेगरी में आप सेल करना चाहें। लिस्ट ऑफ किचन प्रोडक्ट्स दैट आर स्मॉल, लाइट वेट, नॉट फ्रेजाइल, नॉट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नॉट अ फूड। अब यहाँ पे मुझे ChatGPT ने 10 प्रोडक्ट आइडिया जनरेट करके दिए हैं जो कि मैं सेल कर सकता हूँ अमेजन पर। अब इसमें किचन यूटेंसिल्स है, कटिंग टूल है, बेकवेयर है, कुकिंग टूल है, स्टोरेज कंटेनर्स हैं और भी काफ़ी सारे टूल्स हैं। ये सारे टूल्स मुझे इसने जनरेट करके दिए हैं, लेकिन इनमें फ़र्क ये है कि ChatGPT ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए किया है। इसके पास कोई अमेजन के डेटा का एक्सेस नहीं है। तो मुझे क्या करना है, इनको वेरीफाई करने के लिए अमेजन पर जाकर इनको चेक करना होगा कि इन कैटेगरीज में लोग सेल कर भी रहे हैं कि नहीं। अगर कोई सेल कर भी रहा है तो इसमें कितना स्कोप है, कितनी डिमांड है इस प्रोडक्ट की। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इन आइडियाज़ को इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मैं फुली रिलाई नहीं कर सकता, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके पास अमेजन का एक्सेस नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे वो 14 डिफरेंट तरीके जहां आप ChatGPT का इस्तेमाल कर सकते हैं अमेजन पर सेल करने के लिए, अपने अमेजन के बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ये 14 आइडियाज थे जो मेरे जहन में है। अगर आपके जहन में कोई और आइडिया आता है जिस तरह आप अमेजन ChatGPT को यूज कर सकते हैं या किसी AI टूल को यूज कर सकते हैं, तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और जो ताकि जो लोग यहाँ वीडियो देख रहे हैं, जो फिर उसके बाद कमेंट पढ़े, तो उनको वो वाला आइडिया भी मिल जाए और जितना ज्यादा फायदा हो सके इन टूल से हासिल कर सके। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगे वीडियो काम की से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। इस तरह का कंटेंट बनाना काफी एनर्जी और टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मुझे मोटिवेशन रहे, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर ले ताकि जब मैं इस तरह की कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। अगर आप 2023 में अमेजन पर सेलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके रिलेटेड वीडियो मेरी यहाँ है। ChatGPT का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी एक्सेल की स्किल्स को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं उसके रिलेटेड वीडियो मेरी यहाँ है। सब्सक्राइब करने का बटन नीचे है। इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं उज़्ज़मान, अल्लाह हाफिज।